वेल आज क्या कुछ हो रहा है जल्दी से आपको पहले क्विक रन डाउन देते हैं व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच शुरू होने वाला है इन बेंगलुरु वेयर इंग्लैंड ने हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड ये 1:30 सब एक्शन शुरू हो जाएगा। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग whoever wins loses today वो फिर समवॉट वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएगा। लिटिल बिट इफ्स एंड बट्स देयर, जस्ट अ फ्यू। ठीक है, हम पॉइंट्स टेबल पे भी आज नजर डालेंगे। उसके साथ साथ पीसीबी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है, एक प्रेस रिलीज जिसमें उन्हें बोला है कि पाकिस्तानी फैंस को उन्हें अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि वो बाबर 11 को सपोर्ट करे इन द रिमेनिंग मैचेस। कल पाकिस्तान फेस करेगा साउथ अफ्रीका को, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स सब बात करें एंड ऑफ कोर्स द बिग टॉपिक एंड द वेरी हॉट टॉपिक, ये सब एक्शन कल होगा। ठीक है, 1:30 में हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ मौजूद है, वो भी हमें अपडेट्स देंगे। एंड द होल बिग क्वेश्चन इज ड्रम रोल कि भाई इफ्स एंड बट्स क्या है। इफ पाकिस्तान किस सिचुएशन में सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। पहले तो आपको अपने चारों मैचेस जीतने हैं नेक्स्ट वन, बट देन इफ्स एंड बट्स कौन सी टीम हारेगी और फिर अगर मगर। सो वी विल लुक इनटू दैट एज वेल। मगर जल्दी से अपने एनालिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है चेन्नई से, एंड हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, एंड कुछ ही देर में हमें फॉर्मर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैन भी ज्वाइन कर लेंगे। सो वो हमें थोड़ी सी अपडेट्स भी देंगे ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं चेन्नई और भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब थोड़ा सा अपडेट दें कैंप की, क्या हो रहा है वहाँ। कल बिग मैच है। इंटरेस्टिंगली आज पीसी ने भी प्रेस रिलीज दिया। आई थिंक वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा हल्कात रखें और सपोर्ट करें और बैक करें अपने बॉयज़ को। देखिए फातिमा, पूरी पाकिस्तानी कौम जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ खड़ी हुई है। क्रिकेटर्स भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन वो तामीरी तनकीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम जीत पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर चेन्नई में जो सूरत हाल है, कल रात को पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था जिसमें तकरीबन एक हफ्ते बाद फखर जमान एक्शन में नजर आए। आज फाइनली अब से तकरीबन कोई आधे घंटे बाद जब पाकिस्तान टीम आज दोपहर में प्रैक्टिस करेगी तो फखर जमान प्रैक्टिस करेंगे। कल रात हारिस रऊफ को मैंने नेट पे चंद गेंदे करते हुए देखा, तो मुझे नहीं लग रहा कि हारिस रऊफ 11 का हिस्सा होंगे। तो जो एक मुमकिना तौर पर हमें एक सिनेरियो नजर आ रहा है कि अब तो पाकिस्तान के पास जाहिर है चारों मैच जीतने के अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इमाम की जगह फखर खेलेंगे, हारिस की जगह वसीम जूनियर खेलेंगे और मुमकिना तौर पर मोहम्मद नवाज खेलेंगे उसामा मीर की जगह। लेकिन पिच वही पिच है अफगानिस्तान वाली जिसपे पाकिस्तान 282 रन, पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है। ठीक है भट्टी साहब, हम लोग आपसे और भी बात करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको बताएं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, चांस मिल रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। एंड हम लोग आपसे रोज सवाल पूछे, तो कल हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा था, लेट्स शो इट ऑन द बिग स्क्रीन, कि साउथ अफ्रीका ने कितनी मरतबा वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला है। एंड आई एम श्योर इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन देयर, 4 टाइम्स। ये सही जवाब है और जवाब दिया है मोहम्मद आरिफ ने डीजी खान से। डू वी हैव हिज पिक्चर? वेल कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद आरिफ, आपने जीत लिया है स्पार्क स्मार्टफोन्स। ठीक है, मोहम्मद आरिफ नहीं है मगर हो सकता है उनकी फैमिली में कोई हो, ठीक है। एंड 1980 टुडे का आज का सवाल रिमेंबर, सो दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने सिर्फ जवाब देना है, फिर कुरानंदाजी के ज़रिए हम लोग सही जवाब सही वी जस्ट चूज़ रैंडमली और फिर आप विनर चूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का सवाल है कि 1987 वर्ल्ड कप में किस भारतीय बॉलर ने हैट्रिक की? 1987 वर्ल्ड कप में किस भारतीय बॉलर ने हैट्रिक की? आई थिंक आई नो दिस आंसर but I'll tell you later, not today. सही है, so this is it. Okay, now the big question, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल खेल सकती है even after losing the last matches? आगे क्या हो सकता है? देखिए 4 मैचेस तो हमने अपने जीतने ही हैं, बट क्या दुआएं करनी है? इफ्स एंड बट्स क्या है? It's safe to say हम लोग सब वेट कर रहे हैं फॉर अ मिरेकल, एंड व्हाई नॉट। जैसे बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद कल से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। एनीथिंग कैन हैपन व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग। बट हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि स्मार्टफोन जो हमने आपसे कल सवाल पूछा उसका जो करेक्ट आंसर दिया है, हमने आपको पिक्चर भी दिखाई। लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर अगेन। एंड हमने गलत नाम बता दिया तो उस टाइम, सो दिस टाइम इट्स नाइमा
नाजली गिल और उनका ताल्लुक है रावलपिंडी से। कंग्रेचुलेशंस नाइमा, आपने स्मार्टफोन जीत लिया है। सो सिक्कू आज अगेन आप कमेंट्स देने के लिए कह रहे हैं? नहीं मैं उसमें कमेंट नहीं देने को कह रही, डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट इफ्स एंड बट्स। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन, कल तो हम हार जाएंगे ना साउथ अफ्रीका के साथ, बट इनसाइड सब चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। सो इट्स वी आर इन अ वेरी कहते हैं ना, वी आर अ थिक सूप, हम लोग एक थिक सूप पे हैं। क्या देखो, हमारी गाड़ी हमेशा धक्का स्टार्ट होती है, हम धूम धूम धक्का मार के ना, इस वक्त हम फुल स्विंग में हम उसको धक्का मार रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम है रैंकिंग में हम। वो अलग बात है कि एक हफ्ते के लिए थे, मगर हम थे, ठीक है। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हमारे पास है। T20 में रिजवान भी नंबर 1 रह चुके हैं। हमारे जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं वो शादाब साहब भी रह चुके हैं। तो हमारे पास तकरीबन 4-5 नंबर 1 प्लेयर्स हैं। हम उनको फुल सपोर्ट करें कि भाई आप लोग जाएँ, लड़ें। और अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि बिल्कुल बॉटम में थी, उठकर वो उसने जो क्रिकेट खेली है उसी तरह की क्रिकेट खेलें, थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलें। और दोस्ती यारी में मशवरा तो दे सकता हूँ ना सर, अब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सिक्कू, वी हैव टू गो बैक टू द न्यूज़ रूम। सो सिक्कू, वी वेंट ऑन अ न्यूज़ ब्रेक, बट बिफोर दैट प्लीज डू फिनिश। मैं ये कह रहा था, देखिए पूछ रहे थे पाकिस्तान टीम का। जी, आप जब लेक्चर देते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें आप ऐसे लोगों से लेक्चर ना दिलवाएं जैसे कि वो जो बाबरी साहब हैं, जो डॉक्टर हैं नफ्सियात के, उनसे नहीं। कप्तान खुद खड़े होकर उन सबको बताए कि देखो हम नंबर 1 हैं, रह चुके हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। और वो आप इस तरह करके बात करें। But बाबर does that. हाँ, तो अभी और करना पड़ेगा ना। इस तरह के क्लिप्स बना के देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी से, आप क्लिप्स बना के ना दें, कुछ चीज़ें अब आप अपने आप से करें। लड़कों को बिठा के लड़के आपस में बात करें, तो कहें ये लड़के ही टीम जीत सकते हैं। और यही लड़के आपस में अगर मिल गए, जेल हो गए, तो वो सही कह रहा है। अभी एक क्लिप भेजा है उन्होंने कि जी हम दोबारा उठ के खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। ये तो गेम ऑफ क्रिकेट है जिसके अंदर इंग्लैंड जैसी टीम बिल्कुल थल्ले लग गई है। हम तो उनसे भी बहुत ऊपर हैं, तो हम भी उठ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप पहले भी बता रहे थे, they just went through a very bad patch during the World Cup. आप अपने आप से ये बात करें कि हम नंबर 1 रह चुके हैं, नंबर 1 रह सकते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट। ठीक है, तो रज़ाक आपके पास भी आते हैं और आपसे आई थिंक इजी सवाल पूछते हैं, किस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल पे पहुंच सकता है? लेट्स जस्ट लुक एट दैट। आई थिंक मुझे रज़ाक की आवाज़ नहीं आ रही। हमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, मैं आप रज़ाक, आई विल गेट बैक टू यू। आई थॉट मुझे आवाज़ नहीं आ रही सिर्फ। ठीक है, या आपके पास आते हैं हम लोग रज़ाक से, तो फॉर्मूला पूछते हैं हाउ पाकिस्तान एज अ क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू के किस तरह हम लोग पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल पे। बट आपसे मैं पूछूंगी अबाउट दिस प्रेस रिलीज जो आज सुबह हम लोगों ने सबने पढ़ी, वेयर पीसीबी अर्ज कर रहा है फैंस को, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, मतलब कि सब फॉर्मर क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं या बात करते हैं, कि वो बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें। अभी उन्होंने 4 मैचेस और खेलने, फिर वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या होता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट? आई मीन, ज़रूरत थी कि लोगों को बोलें कि हमें सबको यूनाइटेड रहना है और सपोर्ट करना है बॉयज़ को? आई थिंक मेरा ख्याल है फातिमा, जिस तरह टीवी पर बैठकर एक्सपर्ट या हम या आप बात करते हैं, टीम की कारकर्दगी का खुलासा करते हैं, टीम की अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त स्टेक होल्डर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। मेरे ख्याल में उन्होंने जो बात की है, उन्होंने यही बात की है कि आज हम इधर बैठे हुए हैं तो क्रिकेट की वजह से ही बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा है बिल्कुल 2 टोक अंदाज में उन्होंने ये बात का खुलासा किया है कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हार जीत हो जाती है, और अभी वर्ल्ड कप ऑन गोइंग है। अभी इस टूर्नामेंट में इफ़ और बट शामिल हैं, और टीम की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम हर मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम के हवाले से तो हम डेफिनेटली यही बात करेंगे ना भाई, कि पाकिस्तान टीम जो है अच्छा खेले, जीत हासिल करे। और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को इस प्रेस रिलीज़ में कोट किया गया, उन्होंने कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया है कि भाई हमने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को सपोर्ट किया, चीफ सेलेक्टर की बात मानी। बहुत सारे इफ़ एंड बट्स मौजूद थे कि इसको टीम में नहीं लेकर जाना, ये इसको नहीं लेकर जाना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसकी फॉर्म
फॉर्म नहीं है, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ का खुलासा तो यही है कि हमने जनाब उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड ने अपना काम किया है। अब हम उसको जिस एंगल से भी लें, बाकी लोग उसको ये समझें कि जी हमारे ऊपर जो है वो बराह रास्त अटैक किया गया है, हमें कहा गया है कि जी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा नहीं खेलें आप उसके ऊपर बात करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई बात की है और क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है इसमें कोई बुराई है नहीं, एब्सोल्युटली। इनसिको इवन आई थिंक सो दैट मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई दिस इज जस्ट अ गेम इन द एंड ऑफ द डे। ऑफ कोर्स क्रिकेट हम सबको एक साथ मिलाता है, हम बहुत जज्बाती लोग हैं क्रिकेट के बारे में, ये तो मानना पड़ेगा। मैं सिर्फ याया हमारे मतलब हर चीज़ पे गहरी नज़र रखता है। माजिद भट्टी हैं हमारे साथ? नहीं, अभी फिलहाल भट्टी साहब नहीं। ये याया हमारे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस किस्म के स्टेटमेंट्स रिलीज़ करते हैं? कितने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जाते हैं टीमों को जाकर पंप अप करते हैं? कितने क्रिकेट बोर्ड हैं हमारे? सिकंदर बख्श साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि कितने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, कितने क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होती हैं तो हुकूमत के साथ तब्दीली होती है। वो एक बिल्कुल सेपरेट अंदाज में चल रहे होते हैं। टीम परफॉर्म नहीं करती तो हम क्रिकेट बोर्ड में काम करने वालों पे बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को एड्रेस करते हैं। अब अगर उन्होंने बोला तो हमें प्रॉब्लम, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हमें प्रॉब्लम। तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो एक स्टेट बात की है। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये गया कि हमने अपने आप को चेंज करना है ना। अब जो भी हो जाए कि भाई आप लोग इंटरफेयर ना करें। अब ये तो बात हम 10 मतलब है कि सदियों से कर रहे हैं। Also, gentlemen, we've been talking about it for a long time. Let's also focus again on the World Cup. But Siko, good point. We'll talk about that later. Razak ने हमें अब दोबारा ज्वाइन किया। I hope he can hear me. Razak, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है। चले, अब आप मुझे बताएं फॉर्मूला किस तरह पाकिस्तान को किस तरह पहुंच सकता है सेमीफाइनल पे। आई थिंक वी वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फार्मूला का तो कोई नहीं, बस प्लेयरों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा और प्लेयरों को हर प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक खेलें और जो इनको प्लान दिया जाता है, जिस तरह की अगर मैनेजमेंट से या कप्तान की तरफ से, वो आप सुने जरूर। पर अगर आप जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं, स्पेशली बैट्समैनों के लिए, तो अगर एक ओवर में 4 चौके लग रहे हैं तो डेफिनेटली 4 चौके ही मारें उनको। और ये इस तरह ना खुला खेलें, अपनी गेम के मुताबिक खेलें। जब भी जैसे आपने श्रीलंका के खिलाफ खेला और नेदरलैंड के खिलाफ आपने पहला मैच खेला तो उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी निक में है, तो एकदम से एक मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम ऐसे गिर जाती है जैसे खेलने नहीं आता। आपको कंडीशन का नहीं पता, आपको पिच का नहीं पता कि आप इस पिच पे कितना स्कोर होना चाहिए। दूसरी टीमें खेलती हैं, वो पूरा टारगेट करती है कि हमने 400 करना है। तो पाकिस्तान टीम को भी ऐसे ही प्लान करना पड़ेगा कि 350-400 का प्लान करना पड़ेगा। फिर जाके प्लेयरों को पता चलेगा हमने कैसे खेलना है। अगर आपके माइंड में पहले ये हमने 250 करना है तो प्लेयर तो अपनी मर्जी से खेलेगा। और ये खुद मानते हैं, कैप्टन खुद माना है कि जी हमने 40 ओवर तक हमने बल्ला नहीं उठाना था, हमने 40 ओवर नीचे खेलना था, आखिरी 10 ओवर में हमने एक्सीलरेट करना था, हमने तेज खेला। ये चीजें जो हैं ये क्रिकेट में खत्म हो गई हुई है। आपको जो चीज नजर आ रही है उसके मुताबिक खेलें, कॉन्फिडेंस से खेलें। अगर देखें हमारे प्लेयर ऐसे भी हैं 20 बॉल में 50 भी कर सकते हैं, तो वाई नॉट। अगर 20 बॉल में 50 कर सकते हैं तो अगर आप उनको कहें कि नहीं आपने 50 बॉल में 50 करना है तो ये क्रिकेट की समझ नहीं आती। एक ही बात है, आप खुला खेलें बिल्कुल, और बिल्कुल फेयरलेस खेलें। ना ड्रॉप होने का डर है, ना आपको फेलियर का डर है। आप खेलेंगे जिस तरह दूसरी टीमें खेल रही हैं। अब रोहित शर्मा देख लें, अगर कोहली देख लें, तो जिस तरह वो खेल रहे हैं तो इनको भी ऐसे ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, आप बेसिकली कह रहे हैं ब्रेव होना पड़ेगा पाकिस्तान को। दे हैव टू पिक देमसेल्व्स अप। और बहुत सारे पॉइंटर्स थे, हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की लैक ऑफ प्लानिंग के बारे में। कैप्टनसी भी इन क्वेश्चन आ गई थी, क्रिटिसिज्म की हम लोग जब बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इतनी ऑर्डिनरी क्यों लगी। बट चेंजेस की बातें आप ज़्यादा गर्दिश करिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमें थोड़ी सी और इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि कल पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स कल फेस करना है साउथ अफ्रीका को। जस्ट मस्ट विन टेरिटरी में दाखिल है पाकिस्तान। दे हैव टू विन ऑल देयर मैचेस, इफ्स एंड बट्स अपनी जगह, जस्ट विनिंग द बेसिक मैचेस। तो कल साउथ अफ्रीका के साथ बिग मैच है, 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सब एक्शन शुरू हो जाएगा। चेन्नई में क्या हो रहा है, कुछ लेटेस्ट इमेजेस एंड वीडियोस भी आई हैं जिसमें बाबर आजम अपनी टीम को एक आई वुड कॉल इट अ लेक्चर, बट पाकिस्तान अपने पेप टॉक कर रहे हैं।
अपने टीममेट्स के साथ उनको उनका मोराल जो है बुलंद कर रहे हैं। और बाबर आजम ने उनको कहा है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हम पहले भी हो चुका है। इस वक्त भी पाकिस्तान टीम नीचे से ऊपर आई है, जब हम नीचे थे, इकट्ठे थे, अब फिर हम सीधा टॉप पे भी चले जाते थे। तो सब ये वक्त को याद करें, कंधे से कंधा मिलाएं, हम दोबारा उठ सकते हैं। ये बात इस वजह से बार बार दोहरा रहा हूँ कि माजी में भी कई बार हम ऐसी पोजीशन से निकले हैं और अब भी निकल सकते हैं। सो दिस ऑल पेप टॉक दैट्स हैपनिंग, इसके कुछ इमेजेस भी शेयर किया, वीडियो भी शेयर किया हमारे साथ। सो यस, पाकिस्तान टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। बट या व्हाट आई एम लुकिंग एट, और जो हमें थोड़ी सी भट्टी साहब ने चेंजेस की क्या बताया, आपके पास क्या चेंजेस की अपडेट्स हैं? जैसे हम देख रहे हैं वसीम जूनियर की बात आ रही है, नवाज़ इन हो जाएंगे, फ़खर वो कह रहे हैं रैपिडली इज़ गेटिंग बेटर, सो वो कल के मैच के लिए फिट होंगे। व्हाट न्यूज़ डू यू हैव? देखिए फातिमा, बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग में चल रही हैं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक तस्वीर जो मिक्की आर्थर के बिल्कुल दाएं तरफ खड़े हुए हैं हारिस रऊफ़, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। बट मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो बिल्कुल आपने सारी किश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ना है, चाहे हारिस खेलें, चाहे फ़खर खेलें, चाहे वसीम जूनियर खेलें। अब आपको जनाब ऑल आउट जाना है। मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल की मजबूत कंटेंडर है। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के अलावा बाकी 2 स्लॉट जो हैं इस वक्त खाली हैं। हम ये समझ रहे हैं कि शायद चौथे स्लॉट के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के अगले 4 मैच बहुत टफ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के जो 2 मैच हैं 4 में से, वो 2 आसान मैचेज़ हैं। एक नीदरलैंड के साथ उनका मैच है, नीदरलैंड के, एक बांग्लादेश के साथ उनका मैच है और एक अफगानिस्तान के साथ। 6 पॉइंट इनके हैं और एक मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ है और एक इंग्लैंड के साथ है। ये दोनों में से अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता तो वो थ्रो कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। लेकिन जनूबी अफ्रीका की मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ आपसे कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो कि इस वक्त शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, एक मैच में उन्होंने 428 किए, एक मैच में 398 किए, 399 किए, एक मैच में 382 किए, एक मैच 311 किए, सिर्फ एक मैच में वो 200 नहीं कर सके थे। जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो अगले 4 मैच मुश्किल खेल रही है। तो अगर जनूबी अफ्रीका की टीम जिस तरह पाकिस्तान लगातार 3 मैच हारा है, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अगले 4 मैच अपने जीते तो वो थ्रो करेंगे सेमीफाइनल के लिए। तो इसी तरह मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जनूबी अफ्रीका अगर अपने 3 मैच हार गया तो बहुत ज़्यादा ये टूर्नामेंट ओपन हो जाएगा। इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इंग्लैंड को आज श्रीलंका से मैच जीतने के बाद 4 पॉइंट कर लेंगे, लेकिन उनके आने वाले जो मैचेस हैं उनमें उनको मुकाबला करना है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो मेक और ब्रेक वाला होगा। एब्सोल्युटली। अभी जो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आज कोई हार जाता है तो समवॉट आउट हो जाएगा। नहीं, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, सो व्हाट डू वी वांट? हमने आज क्या दुआ करनी है? मेरे बहुत सारी दुआएं करनी है। सो व्हाट आर वी होपिंग फॉर? कि आज इंग्लैंड हार जाए? वो सजाद अली का गाना लगा दें, दुआ करो। नहीं, मुझे गाने लगाने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है रज़ाक, आपके पास हम लोग वापस आते हैं। हम अभी अगर मगर सिचुएशन में बात करते थे पाकिस्तान टीम की, बट चेंजेस की जो बात आ रही है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट कि कल एक बिग मैच होगा पाकिस्तान के, लिटरली सेमीफाइनल दाव पर है, तो उस पर अब 3 चेंजेस की बातें आ रही है कि वसीम जूनियर इन हो जाएंगे, शायद नवाज़ इन हो जाएंगे, फ़खर वापस आएंगे। फ़खर का तो आई एम हैप्पी, बट बाकी चेंजेस का आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, जब इतना बुरा मैच टीम हारती है तो डेफिनेटली इनके माइंड में चेंजिंग आती है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है इनके, और फ़खर को तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं खेलना चाहिए, और बाकी नवाज की ऑप्शन है, नवाज उसामा की जगह आ सकते हैं, बाकी नहीं मैं समझता चेंज करना चाहिए। ये 2 चेंजिंग ठीक हैं। हारिस को खेलना चाहिए, पूरा वर्ल्ड कप देना चाहिए, और क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और कहीं भी वो आपको मैच जितवा सकते हैं। तो अगर वसीम जूनियर पे मैं नहीं समझता कि इनको कॉन्फिडेंस करना चाहिए, क्योंकि वो इस अभी लेवल पे नहीं है कि वो एकदम से टीम में आएंगे और आके पाकिस्तान को मैच जितवा देंगे। तो पूरा एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, सिर्फ 2 चेंजिंगें बन रही हैं, ये फ़खर आ जाए और नवाज आ जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन होगी पाकिस्तान के लिए, और इसी फिर कॉम्बिनेशन को लेकर चलना चाहिए आगे भी। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इन लड़कों को लेकर गए, मोहम्मद हारिस को भी लेकर गए, खिलाएं। नहीं, वो खेल नहीं सकते सिकंदर बख्श साहब। नहीं, वो तो रिजर्व में है, ट्रैवल रिजर्व में। नहीं, हारिस तो नहीं है ट्रैवल। हारिस ट्रैवल रिजर्व में, मोहम्मद हारिस विकेट। आप हारिस रऊफ की बात तो नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा, वो रिजर्व में है। जी, मोहम्मद हारिस इज इन रिजर्व। ओके, आई थॉट कि वो हैं। ये 11 ये हो गए, वसीम जूनियर है, तो जरूर खिलाएं। जब आप उनको लेकर गए हैं, जब लेकर गए ना, आप इसीलिए लेकर गए ना कि ही इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट, आप खिलाएं।
देखें उनको खिलाकर। फिर उसके बाद कौन रह गया, अब 4 नीचे रहने चाहिए ना, कि एक फ़खर रह गया, एक नवाज़ रह गया, एक वसीम रह गया, चौथा कौन है? सलमान अली आगा। हाँ सलमान है, उसको भी खिला के देखें। जब आप लड़कों को इतने बड़े टूर्नामेंट में लेकर जाते हैं और सीनियर खिलाड़ी सरफराज हुआ, शान मसूद हुए, एक अच्छा बॉलर था इबरार, उन सबको आपने नहीं खिलाया, जमान खान को आपने नहीं कंसिडर किया। आप उसको खिलाएं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि खिला लें। और जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल कह रहे थे, मुझे तो कल बैटिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहा था, मैं कहता मुझे करनी नहीं है, बट ही एंडेड अप स्कोरिंग अ सेंचुरी। बट एनीवे, गुड लक टू टीम पाकिस्तान। थ्रू आउट जी न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, पर अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।